नमस्कार दोस्तों, मैं केशव झा और आप देख रहे हैं महीना टैक्स हेल्प यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में मैंने बताया कि कैसे कंपनी क्रिएट किया जाता है। वो वीडियो कुछ अधूरा रह गया था तो हम उसे पूरा करेंगे। तो आइए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जीएसटी का डिटेल्स हम अभी बता रहे थे आपको। तो यहाँ पे जीएसटी की सारी डिटेल्स जो भी आपकी जीएसटी में है, एप्लीकेबल जो भी आपके लिए होता है वो सारी चीजें आप डाल दोगे। ई वे बिल एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पे ई वे बिल डाल दोगे। एप्लीकेबल फ्रॉम, कब से एप्लीकेबल है वो चीजें आप यहाँ पे ध्यान से डालोगे दोस्तों। एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट जैसा भी है आपका, आप डाल सकते हो। उसके बाद कह रहा है दोस्तों, सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स। यहाँ पे आपको अगर अपने जीएसटी का रेट्स और अदर डिटेल्स ऐड करना है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो इसको, फिर उसको अपने हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हो कि एचएसएन कोड क्या होता है। जैसे दोस्तों आप जीएसटी में कोई भी काम करते हो, कोई भी सेल परचेज कर रहे हो तो उसमें एचएसएन कोड डालना मैंडेटरी होता है। तो जिस टाइप्स के प्रोडक्ट होते हैं, हर प्रोडक्ट के अलग अलग एचएसएन कोड होते हैं दोस्तों। तो आप उस हिसाब से सेलेक्ट करोगे यहाँ पे उसका एचएसएन कोड। जिस प्रोडक्ट का आप काम कर रहे हो उस प्रोडक्ट का यहाँ पे एचएसएन कोड डल जाएगा। जीएसटी का रेट क्या एप्लीकेबल है, 18% है, 28% है, जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। आप यहाँ से थ्रेश होल्ड लिमिट पूछ रहा है कि इंटर स्टेट का थ्रेश होल्ड लिमिट क्या है, इंट्रा स्टेट का थ्रेश होल्ड लिमिट क्या है, वो आप यहाँ पे सेट कर लोगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद थ्रेश होल्ड लिमिट इंक्लूड है वैल्यू ऑफ इनवॉइस, क्रिएट एचएसएन एसएसी समरी फॉर मिनिमम लेंथ ऑफ एचएसएन। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे सारे सेक्शंस यहाँ पे आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे इनेबल टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, अगर आप इसमें टीडीएस को भी ऐड करना चाहते हो तो आप इसे भी यस कर लो। आप अपनी जरूरत के हिसाब से दोस्तों करोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास ये चीज होगा, हो सकता है आपके पास ये चीजें ना हो, क्योंकि हर जगह पे ये चीजें नहीं होती। छोटी छोटी कंपनियों में या छोटे छोटे जो प्रोप्राइटरशिप है उसमें सारी चीजें नहीं अवेलेबल होती है। अगर है तो आप अगर डालना चाह रहे हो तो यस करके उसके अंदर आके उसकी डिटेल्स को आप डाल सकते हो। अगर नहीं है तो आप उसे नो सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो दोस्तों। तो हमारे केस में अभी ये है नहीं तो मैं इसको डालूंगा नहीं। अगर आपको डालना हो तो यहाँ पे टैन नंबर डाल दोगे, जो कंपनी का टैन नंबर है, टैक्स डिडक्शन नंबर होता है। अगर कोई कंपनी किसी का टीडीएस काट रही है तो उसके पास टैक्स डिडक्शन नंबर होता है, यहाँ पे डाल दोगे सारी चीजें दोस्तों एज इट इज अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट करके सेव कर दोगे। देखो दोस्तों, हमने XYZ इंटरप्राइजेस बना दिया यहाँ पे। ये देखो दोस्तों, इंटरप्राइजेस XYZ इंटरप्राइजेस, नो वाउचर इंटर। अभी इसमें कोई वाउचर इंटर नहीं है, तो वाउचर की जो एंट्री होती है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, वो सारे जीएसटी के पार्ट्स है। तो जब मैं जीएसटी का वीडियो बनाऊंगा, जीएसटी का वीडियो बताऊंगा, उस टाइम मैं आपको सिखाऊंगा कि क्या होता है इंटर स्टेट, क्या होता है इंट्रा स्टेट। ये सारी चीजें जो कुछ सवाल आपके मन में होंगे, जब मैं बता रहा था तो आपके मन में कुछ सवाल चल रहे होंगे, वो चीजें मैं तब बताऊंगा जब मैं आपका जीएसटी का वीडियो आपको सिखाऊंगा। उस टाइम मैं आपको ये चीजें बताऊंगा। अभी मैंने कंपनी क्रिएशन सिखा रहा था, आपने देखा कैसे कंपनी क्रिएट हुआ, ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे। XYZ इंटरप्राइजेस जो आ चुकी है। करंट पीरियड यहाँ पे दिख रहा है 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025, करंट फाइनेंशियल ईयर का ये पीरियड है और ये करंट डेट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे करंट डेट गलत आ रहा है, हम लोग चेंज कर लेंगे। हमारा करंट डेट फिलहाल ये आ रहा है दोस्तों, तो हम यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे। ये लेगा नहीं, क्यों नहीं लेगा? मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये टैली जो है वो एजुकेशनल मोड में चल रहा है। तो एजुकेशनल मोड हमें ये परमिशन नहीं देता कि हम डेट चेंज करें। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। हम जल्द ही लौटेंगे अगले वीडियो लेकर, जिसमें आपको सिखाएंगे कैसे वाउचर एंट्री होगा, कैसे काम होता है, कैसे आगे की चीजें होती है। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।